घाव खंड हम देखते हैं तो 2 की घात 3 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 की घात 3, ये है बराबर है 2 की घात 8 की घात 8। ये बराबर है कि नहीं है ये आपको बताना है सत्य के सत्य। तो 2 की घात 3 की घात 5 है तो घात के ऊपर घात लगी है तो घात का घात से गुणा हो जाएगा तो 3 पछी 15, ये 2 की घात 15 आएगा। ये है 5 की घात 5 गुणे 3 करेंगे, 2 की घात 5 की घात 3 है तो 5 3 15 हो जाएगा। अब इन दोनों के आधार समान है, इसको हल करेंगे तो 2 की घात 15 + 15, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात आ जाएगा 30, तो बाएं पक्ष का मान आ गया 30। अब दाहिना पक्ष जो हमारा है 2 की घात 8 की घात 8 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, हल करेंगे घात के ऊपर घात लगी है तो घात का घात से गुणा हो जाएगा। 2 की घात 8 64 हो जाएगा। तो बाएं पक्ष का मान आया है 2 की घात 30, दाहिने पक्ष का मान आया है 2 की घात 64, तो ये इसके बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये असत्य हो गया, ये कथन असत्य हो गया। अगला जो कहते हैं 4 का इसको सरल करना है, सरल करके घातांकी रूप में लिखना है। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार लिखा हुआ है। तो 8 के हम टुकड़े करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 8 के 8 को ले सकते हैं 2 की घात 3, इस वाले 8 को 2 की घात 3, इस वाले 8 को 2 की घात 3, इस वाले को 2 की घात 3। इस प्रकार से अब ये आधार समान होने पर गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी। फिर 2 की घात 3, 3 6, 3 9, 3 12 हो जाएगा। तो इसको ले सकते हैं 2 की घात 12। इसके बाद जो है जा खंड हम हल करेंगे, 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3 गुणे 1 की घात 8। तो ये भाग है, आधार समान है, घातें घट जाएंगी। 1 की घात 5 - 3 2 आ जाएगा 1 की घात गुणे 1 की घात 8। अब ये गुणा है तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। 8 धन 2 बराबर 1 की घात 10 हो जाएगा। अब अंगाखंड का सवाल जो है हमारा ये है 5 अंगा, 101 की घात 0 धन 102 की घात 0 धन 103 की घात 0। तो किसी भी पद की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा और 1 1 तीनों जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। अब अगला सवाल जो है सरल करना है, इसको घातांकी रूप में दिया हुआ है, इसको सरल करना है। 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 5 गुणे 2 बटे 27 गुणे 8 की घात 2। तो इसको हम ले सकते हैं 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 5 गुणे 2 की घात नहीं लगी है तो 2 की घात नहीं का मतलब उसको 1 लिख सकते हैं। नीचे 3 की घात 27 की हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 3 9 27, 27 को ले सकते हैं 3 की घात 3 और 8 की घात 2, ये वैसे आ गया फिलहाल। अब ये हो जाएगा 2 की घात 8, ये है 1 ये 9 हो जाएंगी। 3 की घात 5 हो जाएंगी, 3 की घात 3 ये आ गई। 8 की घात 2 है तो इसको तोड़ लेंगे 2 की घात में, तो 2 की घात 3 8 को ले सकते हैं तो 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की घात 3 घात 2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ऊपर 2 जो है की घात यहाँ पर 9 है और ये 2 की घात 3 दूनी 6 ये है, तो ये ऊपर जाएंगी तो भाग है, भाग में घातें घट जाएंगी। 2 की घात 9 - 6 गुणे 3 की घात यहाँ पर 5 हैं और नीचे वाले में 3 है, वो घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। ये सरलतम रूप आ गया। इसको अगर हम चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर डालें। 2 की घात 8 को 8 बार लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 ये 2 यहाँ पर आ गया। 3 की घात 5 को 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार लिखेंगे। नीचे 27 टुकड़े कर देंगे, 3 3 9 27 और 8 गुणे 8 कर देंगे। अब इसको काट लेंगे, काटने के बाद जो बच रहा है
काट लेंगे तो 2 के 3 टुकड़े बच रहे हैं, तो 2 की घात 3, 3 के 2 टुकड़े बच रहे हैं, 3 की घात 2, वही आंसर आएगा। 2 विधियों से ये सवाल लग जाएगा। एक विधि तो ये हो गई और दूसरी विधि ये हो गई, चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ।